बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अली कुरैशी। होप यू आर फाइन एंड डूइंग मैथमेटिक्स वेरी वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज नंबर 3.6 डेफिनेट इंटीग्रल्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, क्वेश्चन के आगे मौजूद टाइम पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल, अब जितनी हम पहले एक्सरसाइजेस कर रहे थे दैट विल बी इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है? जब आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट डिफाइन कर दी जाती है, यानी ए से बी, 1 से 2, 3 से 4, वॉट एवर जो भी, तो दैट विल बी योर डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। अब x की वैल्यू जब लिमिट डिफाइन की गई है, ये इंटीग्रेशन है, फंक्शन है, डी ऑफ एक्स है। लिमिट हमेशा जब भी रीड करते हैं तो a से b नीचे से ऊपर स्टार्ट करते हैं लिखने में, बट जब अप्लाई की जाती है तो अप्लाई में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एप्लीकेशन में उसमें पहले अपर लिमिट पुट की जाती है फंक्शन में, फिर माइनस, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट की जाती है फंक्शन में। ठीक है। लिखेंगे हम नीचे से ऊपर ए से बी, बट अप्लाई अपर माइनस लोअर होगी। ठीक हो गया। डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है उसका आंसर हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल आता था, फंक्शंस आते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, कुछ भी है, तो वो आपका होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिस पे हमने लिमिट डिफाइन नहीं की। ठीक है। और डेफिनेट में a से b हमने लिमिट डिफाइन कर दी है और इसका आंसर आपके पास नंबर आता है, दैट विल बी डेफिनेट इंटीग्रल। अब कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास जब आपकी लिमिट a से a यानी कि आपकी लिमिट सेम होती है तो इंटीग्रेशन का आंसर 0 आता है। अपर लिमिट पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल x था, अपर लिमिट पुट की a माइनस लोअर लिमिट पुट की a माइनस a 0, इसका मतलब है आपकी इंटीग्रेशन का आंसर 0 होना है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर आपकी लिमिट है a से b f ऑफ x d ऑफ x, इंटीग्रेशन है, अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करता हूं, यानी कि a में ऊपर शिफ्ट करता हूं, b को मैं नीचे शिफ्ट करता हूं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में माइनस का साइन आता है। यह चीज याद रखनी है आपने। ठीक हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर इन दो लिमिट a और b के दरमियान में कोई एक ऐसा नंबर हम लें c, तो लिमिट जो होती है a से b f ऑफ x dx इंटीग्रेशन आपकी ब्रेक हो जाती है उस नंबर पे, यानी कि a से c फिर प्लस c से b। ठीक हो गया। ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगी, आपके काम आने वाली हैं। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्केच द रीजन वेयर द एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। एरिया जो होता है वो डेफिनेट इंटीग्रल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंड एवेल्युएट इंटीग्रल यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर ज्योमेट्री। कहते हैं और इसको सॉल्व भी करना है, और आपने ज्योमेट्री में जो भी आपकी शेप होगी उस तरह का फार्मूला यूज करके उसका आंसर भी लेके आना है। अच्छा, हमारे पास है एरिया रिप्रेजेंटेड बाय डेफिनेट इंटीग्रल। तो जब भी एरिया ऑफ द बाउंडेड कर्व या बाउंडेड रीजन, तो हम क्या करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं। ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली इंटीग्रेशन यूज करते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 में देखें 0 से 4 x डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन है। ठीक हो गया। अब उसने बोला है सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद एक ऐसा फार्मूला यूज करते हैं अप्रोप्रिएट, फिर हम उसके बाद एरिया फाइंड करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन देख लें, ये अंदर वाला फंक्शन होता है x, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास x। अब देखें ये लिमिट जा रही है 0 से 4, यानी कि x की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर 4 तक, तो x की वैल्यू है जी 0 से लेकर x की वैल्यू 4 तक। अब मैंने डोमेन ले ली x 0 1 2 3 4, x में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो फिर से वही वापस आएगा 1 0 1 2 3 4।
अब इसका ग्राफ बनाते हैं। मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया 4 एक्स एक्सिस पे और 4 वाई एक्सिस पे। 0 पे 0, 1 पे 1 ये आता है, 2 पे 2 ये आता है, x की 3 y की 3 ये आता है, x की 4 y की 4 ये आता है। अब इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो एरिया ऑफ द स्पेसिफिक रीजन होता है जो हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमने ये एरिया फाइंड करना है। अगर मैं देखूं तो ये बन रही है आपके पास ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं बेस देखूं तो 0 से 4 तक है, यानी कि बेस आपकी 4 तक है। हाइट अगर मैं देखूं तो कितनी है, 4 तक। 4 आपकी बेस एंड 4 इंटू 4 ये हाइट है, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये बनता है आपका एरिया 8 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि जो भी यूनिट आएगी उस पे आपका स्क्वायर आना है। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं तो इसका आंसर आपका 8 ही आना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन बेसिकली इंटीग्रेशन का सॉल्व करने के बाद आता है, लिमिट अप्लाई करने के बाद। अब मैं अप्लाई करता हूं ये रफ में, रफ वर्क। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 4 x डी ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। x पे पावर 1 है, फंक्शन पे पावर है, इसका डेरिवेटिव भी 1 है मौजूद है साथ में। हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड प्लस वही चीज डिवाइड। ठीक है, इसमें कांस्टेंट नहीं आता क्योंकि लिमिट डिफाइन कर दी जाती है, तो इसका आपका कांस्टेंट नहीं आने वाला। ठीक हो गया। अब लेकिन हमने लिमिट अप्लाई नहीं की, तो ये लाइन लगा के मैं अभी लिख रहा हूं कि अभी तक मैंने लिमिट अप्लाई नहीं की हुई। अब अप्लाई करने में मैंने बोला था पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मैं इसके अंदर फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट करता हूं, 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाय 2। इसका आंसर है 16 बाय 2 विच इक्वल्स टू 8 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब है आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। उसमें भी फंक्शन आपका सेम है बट लिमिट -3 से 0 है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। y ऑफ x, y आपका f ऑफ x जो है वो x है फंक्शन। अब इसकी 0 से लेकर -3 तक x की वैल्यू है, तो 0 -1 -2 -3 तक हमने नंबर ले लिए। अब ये नंबर बारी बारी में यहां पुट करता हूं तो फिर से आपका वही आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। अब मैं प्लॉट करता हूं, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो x की -1 पे y का -1, x के -2 पे y का -2, x के -3 पे y का -3 यहां आता है। अब मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब एरिया अंडर द ग्राफ, इसके अंडर जो एरिया है यानी कि ये वाला एरिया आपका बेसिकली एरिया होता है, रीजन जो होता है। अब हमने क्या करना है, ये भी देखें तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया वही बेस इंटू हाइट। बेस देखो तो 0 से 3 है, बेशक नंबर -3 है, यानी कि 3 डिजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव किए हैं, बट उसके पास लेंथ जो बेसिकली है वो आपकी 3 ही है। अगर मैं देखूं तो इसकी हाइट यहां से लेकर यहां तक अगर देखें तो वो -3 है, बल्कि 3 है, माइनस तो डिनोट कर रहा है कि माइनस वाई एक्सिस पे है। ठीक है, 3 होगी, 3 3 9/2, इसका आंसर आता है 4.5। बट हमने क्या किया, माइनस लगाया। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस को देखते हैं, अगर एरिया इससे ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, इससे नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारा देखें एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है, तो आंसर में आया नेगेटिव। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। फंक्शन दिया हुआ है 0 से 2। अगर इसको भी सॉल्व करना चाहे ना पिछले वाले पार्ट को, इसी तरह डेफिनेट इंटीग्रल से इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर करें तो आपका सेम आंसर आएगा। तो इसी तरह इसका एरिया गिवन है x -1। ठीक है, हम क्या करते हैं, 0 से 2 तक इसकी लिमिट है, तो 0 1 2 हमने ले लिए डोमेन उसकी। अब इसको बारी बारी फंक्शन में पुट करें। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो आता है -1, 1 पुट करता हूं, फंक्शन था आपके पास x -1। ठीक है, यहां लिख देता हूं, फंक्शन है आपके पास y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू x -1। अब 1 पुट करते हैं तो 0 आता है, 2 पुट करते हैं तो 1 आता है। इसका ग्राफ बनाते हैं, x की 0 पे y का आंसर -1, x के 1 पे y का आंसर जो है वो 0 आ रहा है, x के 2 पे y का आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी। और अब देखें, इससे डाउनवर्ड
एरिया एंड इससे अपवर्ड। अब ये दो पोर्शन में डिवाइड है, एक ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है। मैं दोनों को निकाल के सम कर लेता हूं आखिर में एंड पे, क्योंकि मुझे टोटल एरिया चाहिए। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द रीजन A1, ट्रायंगल बनी हुई है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं देखूं तो बेस इसकी 1 है, ठीक है। हाइट देखूं तो 0 से -1 है, बेसिकली 1 ही है, हाइट भी आपकी 1 है। सॉल्व करते हैं तो A1 आ गया 1/2, ठीक है। अब यहां पे आता है साइन, हम लगाते हैं जी माइनस का, क्यों? क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है, इसकी वजह से एरिया आपका नेगेटिव है। अब ये वाले एरिया की बात करते हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं देखूं बेस इसकी है 1 से 2, कितना गैप है? 1 का, यानी कि बेस आपकी 1 है। हाइट देखूं तो ये देखें यहां से लेकर यहां तक कितना है डिस्टेंस? 1, तो उसकी हाइट भी 1 है, तो एरिया भी इसका आ गया 1/2। अब ये अबव द एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे कि अबव एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। अब मुझे टोटल एरिया फाइंड करना है, तो इन दोनों को सम करना पड़ेगा। तो A1 प्लस A2 ऐड करता हूं तो आंसर में आता है 0, तो इसका एरिया आपके पास आ गया है 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं रफ वर्क में इसको सॉल्व करता हूं थोड़ा सा, कि इंटीग्रेशन 0 से 2 x माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इस पे अलग होगी, इस पे अलग होगी, इसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 एंड -1 की इंटीग्रेशन x, ब्रैकेट डाल के मैं लिखता हूं कि 0 से लेकर 2 तक अभी लिमिट अप्लाई नहीं की। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर बाय 2 -2, ये होगी आपकी अपर लिमिट पूरे में, माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाय 2 -0, ये तो हो गया 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2 का स्क्वायर 4/2 एंड -2, ठीक हो गया। इसकी कैंसिलेशन इसके साथ तो आता है 2, तो 2 - 2 = 0। अगर देखें तो एरिया आपके पास 0 आ गया है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 4, 0 से 2 x + 1 डी ऑफ एक्स। अब फंक्शन है आपके पास x + 1 और लिमिट है 0 से लेकर 2, x 0 है और 2 है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 1 2 मैंने डोमेन पिक कर ली, 0 पुट करें तो आंसर में आता है 1, 1 पुट करें तो आंसर में आता है 2, 2 पुट करें तो आंसर में आता है 3, ठीक है। x की 0 y की 1, x की 0 y की 1, यहां आता है पॉइंट, x की 1 y पे 2, x की वैल्यू 1 y का आंसर 2, ये पॉइंट आता है, x की वैल्यू 2 y का आंसर 3, ये पॉइंट आता है। यहां से मैंने लाइन ज्वाइन की। अगर मैं देखूं तो यहाँ एरिया अंडर द जो ग्राफ है ना, ये बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइडेड है। एक यहां से अगर परपेंडिकुलर लाइन लगाऊं तो ये है आपकी ट्रायंगल एंड नीचे है आपका रेक्टेंगल, तो कंप्लीट मिला के बेसिकली ये होता है आपका एरिया ट्रायंगल का और रेक्टेंगुलर का सम, ठीक है, जिसको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने पहले निकाला, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं देखूं बेस यहां से लेकर यहां तक यानी कि 2 है, हाइट देखूं यहां से लेकर यहां तक है 1 से 2, 2 से 3, 2 का गैप है, तो ये बनेगी हाइट आपकी 2। सॉल्व करते हैं, 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है जस्ट 2 एरिया स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब नीचे है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अगर मैं देखूं तो लेंथ है मेरे पास 0 से लेकर 2 तक, तो लेंथ आपकी 2। विड्थ देखूं तो 0 से लेकर 1 तक, यानी कि विड्थ आपकी 1 आती है। मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया एरिया दूसरे वाला 2 स्क्वायर यूनिट। टोटल करने के लिए इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर आता है आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, x की लिमिट जो है वो -3 से 3 है, ठीक है, और फंक्शन आपका जो है y = f of x 2 है। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है 2, तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे जाएंगे 2 पे और 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। जब y एक्सिस पे कोई वैल्यू हो तो हमने फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू हो तो फंक्शन पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, अगर यही एक्सिस x एक्सिस पे होती तो हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो y = 2 की ये लाइन है, लिमिट है -3 से 3, तो ये मेरे पास बेसिकली रेक्टेंगल बनती है। तो इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल
लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ देखें तो -3 से 3, 1 2 3 4 5 6 का गैप है, बेसिकली 3 और 3 का गैप, ठीक है। तो लेंथ आपकी है 6। विड्थ देखें तो 0 से लेकर 2 तक, तो विड्थ आपकी 2 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 इंटू 2 12, तो एरिया आपका बेटा 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। evaluate the integral in each part when f of x equals to, अब फंक्शन आपको दे दिया है x a where x is less than equals to 1, यानी कि x की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 1 होगी तो फंक्शन x पिक करेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फंक्शन हम 3 पिक करेंगे। ये कंपोजिट फंक्शन उन्होंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब हम उसका पार्ट 1 है कि 0 से 1 f of x d of x। अब फंक्शन ये हमने चूज करना है। ये देखिए 0 से 1, 0 से लेकर 1 तक देखिए फंक्शन आपका x गिवन है, तो फंक्शन इसकी जगह पे आएगा x। इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन पे पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव भी 1 साथ में मौजूद है, कुछ भी ना हो तो 1 होता है। फंक्शन की पावर में एक ऐड वही डिवाइड, साथ में हमने लिमिट लिख ली। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं? अपर लिमिट, पहले इस मैंने अपर लिमिट पुट की वेरिएबल में, फिर माइनस, फिर मैंने लोअर लिमिट पुट की। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर में आता है 0.5। इसी का पार्ट 2 देखते हैं। -1 से 1 f of x d of x। -1 से लेकर 1 फंक्शन है आपका फिर से x, तो हमने x पुट किया, इंटीग्रेशन सेम x²/2। अपर लिमिट 1/2 मैंने साइड पे कर लिया, अपर लिमिट मैंने पुट की x में, x² में, फिर माइनस लोअर लिमिट मैंने पुट की। सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर +1, +1 -1 0, 0 टू समथिंग 0 आ गया। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 3, -1 से 4 f of x d of x, सॉरी 1 से 4, 1 से 4 फंक्शन क्या आपका 3, तो फंक्शन मैंने पुट किया 3। अब इंटीग्रेट करते हैं, 3 आ गया बाहर, तो अंदर बचा 1, 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट -1 से 4। अप्लाई करते हैं तो पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 - 1 3, 3 × 3 9। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फिफ्थ पार्ट में हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस, पार्ट नंबर 4 है ये, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, -1 से 2 f of x d of x। अगर मैं देखूं तो ये है -1, ये है आपका 2। -1 से 2 में आपके दोनों पोर्शन आ रहे हैं, ये -1 ये 2, एक लिमिट डिफाइन है 1 पे, तो हमने क्या किया कि लिमिट ब्रेक की, -1 से 1 और 1 से 2। हमारी 1 से 2 जा रही है ना, -1 से 2, इसके अंदर हमारे पास पॉइंट जिस पे लिमिट डिफाइन हुई है वो है 1। तो हम क्या करते हैं, दोनों रीजन आ रहे थे तो -1 से 1 और 1 से 2 लिमिट ब्रेक कर ली, तो -1 से 1 f of x d of x प्लस -1 से 1 से 2 f of x d of x। अब f of x की वैल्यू -1 से 1, -1 से 1 आता है x फंक्शन, वो मैंने पुट किया। 1 से 2, 1 से 2 आपका आता है 3, वो मैंने पुट किया। x की इंटीग्रेशन x²/2 ऑलरेडी हमने कर ली है, 3 बाहर आ गया तो इसकी इंटीग्रेशन x आती है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 तो मैंने साइड पे कर लिया था। फिर इसी तरह से अपर लिमिट x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट -1। अब सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया था 0, ऑलरेडी हमने पहले सॉल्व कर लिया है। तो इसका आंसर 2 - 1 1, 1 × 3 3। तो ये है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है यूज द एरिया शोन बिलो द फिगर एवेलुएट द इंटीग्रल। कहता है कि ये जो एरिया फिगर के अंदर गिवन है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करके इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है, यानी कि एवेल्युएट करना है, वैल्यू देनी है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो ए से बी f of x d of x, यानी कि बेसिकली ये एरिया है ए से बी के रीजन का। तो इसका आंसर अगर मैं देखूं तो ए से बी के रीजन का आंसर क्या है 2, तो इसका आंसर आ गया बेटा 2। ठीक है, ये पूरा डायरेक्ट एरिया का आंसर गिवन है, यानी कि वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद वाला आंसर ही अंदर वाला है। ठीक है, अब देखते हैं बी से सी f of x d of x। बी से सी का एरिया आपके पास 3 है,
तो इस पूरी इंटीग्रेशन का आंसर यानी कि एरिया आपका 3 है। नेक्स्ट बेटा आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सी से डी का एरिया एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स चाहिए, तो सी से डी का एरिया गिवन है 3.5, तो ये सी से डी का एरिया जो है इसका आंसर क्या है 3.5। एरियाज को मैं बॉक्सेस में आंसर को बंद कर देता हूं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4, ए से सी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अब ए से सी, इसके अंदर एक पॉइंट और आ रहा है बी, तो ये क्या बनेगा बेसिकली ए से सी जो है वो ए से बी प्लस बी से सी के इक्वल है। तो ए से सी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जो है वो ए से बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस बी से सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के इक्वल है। अब ए से बी की वैल्यू थी 2, मैंने 2 पुट की। बी से सी की मैंने वैल्यू क्या थी 3 पुट की। इस ए से सी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का आंसर आता है 5। तो इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। नेक्स्ट देखते हैं, तो मेरे पास पार्ट नंबर 5 है, ये है बी से डी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये है बी, ये है डी, इसके अंदर पॉइंट आ रहा है सी, तो हम लिमिट को इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं बी से सी प्लस सी से डी। तो हमने क्या किया, ब्रेक की बी से सी प्लस सी से डी। अब बी से सी का आंसर, हमारे पास 3 है, ये मैंने 3 पुट किया। सी से डी का आंसर मेरे पास 3.5 है, तो मैंने 3.5 पुट किया। ऐड करते हैं तो ये आता है आपका आंसर बी से डी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का आंसर क्या है 6.5। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें तो इंटीग्रेशन 1 से 5 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और साथ में गिवन क्या है, इफ माइनस 1 से 5 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, इसकी वैल्यू गिवन है 1 से 5 जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 5। अब ये दो वैल्यूज गिवन है। अब मैंने क्वेश्चन उठा के लिखा, तो सबसे पहले स्टेप में इंटीग्रेशन अलग अलग करता हूं। 3 आ गया बाहर, इसकी इंटीग्रेशन, -2 आ गया बाहर, इसकी इंटीग्रेशन। अगर मैं देखूं तो 1 से 5 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 4 पुट की। 1 से 5 जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की वैल्यू है 5, तो ये मैंने पुट की। सॉल्व करते हैं, 3 4 12, 2 5 10, ये आता है आपका 2 आंसर। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। इसी तरह से मैंने ये फंक्शन पिक कर लिया क्वेश्चन में, और ये दो वैल्यूज गिवन है, -1 से 2 और 2 से 4, इनकी वैल्यूज गिवन है। एक की वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू 2 है, तो ये हमने फाइंड करना है। -1 से 4 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। मैं देखूं कि देखें -1 से 4 एक नंबर आपका c जो है एक्स्ट्रा वो है 2, तो मैं क्या करता हूं, -1 से मैंने लिमिट ब्रेक की। था ना एक कोई ऐसा c नंबर होता है, अभी हमने किया था, एक कोई ऐसा c नंबर होता है a और b के दरमियान में, तो हम क्या करते हैं a से b, a से c एंड c से b। तो वो सेम सिचुएशन में -1 से 2 फिर 2 से 4, ये हमने लिमिट ब्रेक की। तो इसमें ये देखिए इसकी वैल्यू गिवन है 1, तो 1 मैंने पुट की। इसकी वैल्यू गिवन है 2, वो मैंने 2 पुट की। सम करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इंटीग्रेशन 3 to -2 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इफ -2 से 1 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 1, 1 से 3 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है -5। अब देखूं तो ये बेसिकली -2 से 1 है, हमारे पास क्वेश्चन में 3 से -2 है, यानी कि 2 यहां पे नीचे है और यहां पे क्वेश्चन में ऊपर है। हमें क्या करना है, बेसिकली इस लिमिट को इंटरचेंज करना है, 3 को ऊपर -2 को नीचे, जब इंटरचेंजिंग होती है तो माइनस का साइन आता है। हमने क्या किया, -2 को नीचे लिखा, 3 को ऊपर लिखा और ये माइनस का साइन आ गया। ठीक हो गया। अब -2 और 3 है ना, और एक मेरे पास एक्स्ट्रा पॉइंट c गिवन है उनके अंदर, तो -2 से 3 है, तो अब करना है तो -2 से 1 एंड 1 से 3। तो हमने लिमिट ब्रेक की, -2 से 1 एंड 1 से आपकी आती है 3। ठीक हो गया बेटा। अब ब्रेक करने के बाद देखें, -2 से 1 एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 1, मैंने वो पुट की। 1 से 3 एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है -5, मैंने वो पुट की। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है -4 माइनस इंटू माइनस +4, तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6।
Let's start last question of the exercise. Question number 7. Use appropriate formula from geometry to evaluate integrals. हमने ज्योमेट्री के फार्मूलाज यूज करने हैं और इन इंटेग्रल जितने भी पार्ट गिवन हैं इसको एवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में देखिए -1 से 4 3 माइनस एक्स डी एफ एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये फंक्शन में देख रहा हूं 3 माइनस एक्स है आपकी x की वैल्यू लिमिट -1 से 4 है, x -1 है और 4 है। -1 0 1 2 3 4 तक मैंने डोमेन ले ली। अब -1 पुट करता हूं तो आंसर में आता है 4, -2 0 पुट करता हूं तो आंसर में आता है 3, इसी तरह से 2 1 0 -1। टेबल बना लिया। अब हम ग्राफ बनाते हैं y की 4 x पे -1, y की 4 x पे -1 ये पॉइंट आता है, और x की 0 y की 3, x की 0 y का 3, x का 1 y का 2, x की 1 y की 2 वैल्यू यहाँ आती है, x की 2 y की 1 वैल्यू यहाँ आती है, x की 3 पे 0 और x की 4 पे y का आंसर -1। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब लिमिट है -1 से 1। मैं देखूं तो मेरे पास एक रीजन थोड़ा अबव द एक्स एक्सिस है, दूसरा बिलो द एक्स एक्सिस है। दोनों का मैं एरिया फाइंड कर लेता हूं। ये है A1, ये है A2। अब A1 आपके पास ट्राइंगल है अबव द एक्स एक्सिस, तो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस देखें -1 से 3 1 2 3 4 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है बेस आपकी 4 है और हाइट आपकी देखें तो 4 तक गई है, तो हाइट भी आपकी 4 है। सॉल्व करते हैं तो आंसर में आता है 8 स्क्वायर यूनिट्स। अब आता हूं मैं दूसरे एरिया की तरफ, A2, वो भी ट्राइंगल है लेकिन बिलो द एक्स एक्सिस है, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बिलो द एक्स एक्सिस होती है तो हम नेगेटिव लगाते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो 1/2 बेस, इसकी बेस देखो 3 से 4 1 है, और हाइट देखूं तो 0 से -1 यानी कि 1 है। बेस भी 1 हाइट भी 1, आंसर में आता है 0.5। हमने माइनस लगाया क्यों? क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस था। अब मैं मुझे टोटल एरिया चाहिए, तो मैंने क्या करना है, A1 और A2 का सम करना है। तो A1 है 8, A2 है -0.5, तो टोटल एरिया आता है 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट बेटा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपके पास इस पे इंटीग्रेशन अलग, इस पे इंटीग्रेशन अलग की हमने। हमारे पास दो फंक्शन है, एक है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कि है 2, तो लिमिट देखिए उसकी है 0 से 1, x की वैल्यू 0 से 1। अब मैं देखता हूं y2 का मतलब है y एक्सिस पे 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। अब रीजन क्या था, 0 से 1 तक था, तो ये आपके पास बेसिकली रेक्टेंगल बनती है। तो इसका एरिया फाइंड करूंगा, ये वाला A1 है, ये वाला A2 है, तो इसका एरिया आना है A1 लेंथ इंटू विथ। ठीक है, लेंथ है 0 से 1 यानी कि 1, और ये है 2 तक, तो विथ है आपकी 2, 2 1 2, तो A1 आया 2 स्क्वायर यूनिट्स। दूसरा आते हैं सेकंड वाले पे, A2 पे। A2 है आपके पास स्क्वायर रूट -1 एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स। अगर मैं फंक्शन देखूं तो वो देखें आपका y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट भी है, दोनों साइड पे मैं स्क्वायर लेता हूं, ये इससे कट गया पावर, तो मेरे पास बचता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैंने इधर शिफ्ट किया, तो जब मैंने इसको देखा तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, क्योंकि एक्स और वाई के साथ माइनस कुछ भी नहीं हो रहा। इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो ए और बी 0 है, इसका मतलब है ओरिजिन आपका सेंटर ओरिजिन पे है। और यहाँ पे देखें इसका रेडियस है 1 का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर, तो रेडियस 1 है, यानी कि बेसिकली 1 रेडियस का ये सर्कल है। लेकिन इसकी देखिए लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, तो ये बेसिकली सर्कल है 1 रेडियस का, लेकिन 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट है, यानी कि ये वाला पोर्शन। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं, यहाँ पे 0 पुट करता हूं, तो आंसर आता है 1, यानी कि 1 का ये पॉइंट आता है। ठीक हो गया। तो बेसिकली इस लिमिट के मुताबिक आपके सर्कल का सिर्फ ये वाला पोर्शन अवेलेबल है, यानी कि पूरे सर्कल का 4th पार्ट, चौथा हिस्सा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास इक्वेशन में सर्कल का चौथा हिस्सा था, तो मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया एरिया को। अब रेडियस था इसका 1 मैंने पुट किया रेडियस, तो 1 का स्क्वायर, तो A2 आ गया आपका पाई/4। एक एरिया है 2, दूसरा एरिया है पाई/4, तो टोटल एरिया मतलब दोनों को सम करते हैं तो एरिया आ गया 2 पाई/4 स्क्वायर यूनिट्स।
नेक्स्ट देखें पार्ट थ्री तो सिंपल सा है। इंटीग्रेशन 2 से 2 लिमिट गिवन है, स्क्वायर रूट एक्स क्यूब माइनस 4 डी ऑफ एक्स। अभी हमने पढ़ा था कि लिमिट अगर आपकी सेम होती है ए से ए तो इंटीग्रेशन का आंसर 0 आता है। तो सेम क्वेश्चन में अगर देखें फंक्शन ये है, लिमिट 2 से 2 है, लिमिट सेम है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन का आंसर क्या आना है 0। तो इसका आपका ये वाला आंसर है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.6। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।